जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जहां मिलती है आपको सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी बिल्कुल सटीक, बिना मिर्च मसाला लगाए हुए। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको कि एक पिक्चर का डायलॉग है कि आप भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। अच्छी तरीके से आपने सुना है और जानते हैं किस नायक ने कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी बेरोजगार छात्र हैं, जो लोग भी नौकरी की तलाश में हैं, उन्होंने तो अपने कई भगवान बना रखे हैं। बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो भर्ती का इंतज़ार आप कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाया, लेकिन उसका श्रेय आप किसको देने लगते हो? अपने भगवानों को, जबकि पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए और वो आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 है जो, उसके पहले बात कर लें कि यूपी पुलिस नोटिफिकेशन डेट क्या है। सभी को जानकारी चाहिए इसके विषय में कि आखिर में यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, कब तक आएगी भी कि नहीं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आनी ही है, जिसकी प्रोसेस जारी है। अब कब आएगी ये मैं आपको बताता हूं। जो ट्विटर कैंपेन आपने 29 अक्टूबर को चलाया था, आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी थी, वो आपने काम कर दिया और वो बात पहुंची भी, जिसके विषय में यूपी पुलिस यानी कि भर्ती बोर्ड ने जवाब भी दिया कि हमारे इतने पद प्रचलित हैं, 41,000 कुछ पद उन्होंने बताए कि इतने भर्ती हमारी प्रचलित हैं, जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बताया था। जो उन्होंने बताया वो सारी बातें यूपी पुलिस की ट्विटर पर आ गया था और आप लोगों ने देखा भी, उस पर तमाम सारे कमेंट्स आए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। ये चीज़ दोस्तों, जो प्रक्रिया है वो बता दें, और ये प्रक्रिया थोड़ी सी गलत थी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि अब जो भी नोटिफिकेशन आने हैं, भर्ती कब निकलेगी, रिजल्ट कब आएगा, उसका अगला एग्जाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, पूरा आपको कैलेंडर मिलेगा। हालांकि अन्य जो बोर्ड है वो अपने कैलेंडर जारी करते हैं, बस एक उत्तर प्रदेश पुलिस का कैलेंडर जारी नहीं होता है, जिन्हें भी मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है। तो नोटिफिकेशन अभी तक आने के पहले आपको मैं बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने से पहले आपको यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड पे कैलेंडर देखने को जरूर मिल जाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि भर्ती कब आएगी, एग्जाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा। सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल के भर्ती का इंतजार है, वो भी कितने सालों से, 3 सालों से। सच बात है कि 2018 से भर्ती नहीं आई है, बहुत से छात्र ओवर एज आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं फिर एज रिलैक्सेशन पे आ गया, ये तो बताया नहीं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी। नोटिफिकेशन दोस्तों मैं बता दूं, नवंबर में आ जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पे, और उसमें क्लियर हो जाएगा कि यह भर्ती नवंबर में किस डेट को आएगी, कब से फॉर्म फिलअप होंगे, क्योंकि ये भर्ती दिसंबर 2023 तक फाइनल होनी है। तो ये दिसंबर छोड़ दीजिए, नवंबर में ये भर्ती आएगी, कंफर्म है। मैं अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं बता रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि इसी वीक में आ जाए नोटिफिकेशन। तो उसके बाद एज रिलैक्सेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं एज रिलैक्सेशन। जब ट्विटर कैंपेन भी चल रहा था तो उसमें मुझे लगता है कि आधा से ऊपर टैग जो लगाए गए थे एज रिलैक्सेशन पे ही लगाए गए थे, लेकिन उस पर भर्ती बोर्ड ने या फिर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ये सही बात है, और ये मिलेगा भी। कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले SSC GD की, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराती है सिपाही की भर्ती सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, उसने इसमें बड़ी मात्रा में एज रिलैक्सेशन दिया है। बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। तो साथियों इसमें भी मिलेगा आपको, नोटिफिकेशन आने दीजिए, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी आता है तो उसके लिए भी आपके पास शस्त्र है, और वो क्या है, मैं इस पे आऊँगा। ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के साथ देखने को मिलता है। उसके पहले मैं बता दूं, अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगा भी तो कितना मिलेगा मैं बता दूं आपको। अगर बहुत अधिक से अधिक एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और इतना में आपको संतुष्ट भी हो सकता है, और इतने में आपको संतुष्ट भी होना है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला है। हो सकता है 2 ही साल का मिले, जो वैकेंसी आए उसकी एज यही रखी जाए 18 से 23 ईयर्स,
इसके बाद ओबीसी, यूपी में ओबीसी के लिए आपको 5 साल की छूट मिलती है। एसएससी जीडी में केवल 3 साल की है, इसलिए उसमें ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको 5 साल की मिल जाए, 28 साल तक आप भर्ती देख सकते हैं। तो कितना मिलेगा ये भी क्लियर हो गया, 2 से 3 साल तक का। अब ट्विटर अभियान के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने, मैंने कहा ना कि आपने कई भगवान बना रखे हैं, भगवान जी कहेंगे तभी आप करेंगे, ऐसा नहीं है मैं कह दूं। मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहा है बार बार कि आप कराइए आप कराइए। अरे इसमें कराना क्या, ट्विटर कैंपेन सबका सोशल मीडिया सोशल हैंडल है, सबके पास ट्विटर का ऐप है, आप करिए, आप खुद सक्षम हैं। जानते हैं कितने लोग भर्ती देखने वाले हैं? लगभग 35 से 40 लाख लोग, 35 से 40 लाख लोग हैं। लेकिन ट्विटर कैंपेन में हिस्सा कितनों ने लिया था आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके विषय में मैं पूरी जानकारी दूं कि आपको कैसे करना है, कब करना है, तो मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। इसके लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप लोग एकजुट होइए किसी भी माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे अच्छा है आप टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना लें। आप कहेंगे तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें आप लोग इकट्ठा हो जाइए और लगातार करिए। ये नहीं है कि वो सर कहेंगे तो उस दिन किया जाएगा, वो सर कहेंगे तो उस दिन किया जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सबका पावर एक ही है, सबके पास उतनी ही शक्ति है, सबके पास उतनी ही ताकत है। भर्ती आपको होना है, परीक्षा आपको देनी है, तो लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपके लिए दूसरा कोई आएगा लड़ेगा। सबकी सबसे कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है, इसलिए वो आपके लिए मेहनत करता है। वैसे ही किसी के पास टाइम नहीं है। जो भी संस्थान है वो इसीलिए करते हैं कि मैं आपसे जुड़ूंगा तो जितने भी अगर भर्ती आ जाती है, उन जितना आपको इंतजार है उससे कहीं ज़्यादा कोचिंग संस्थान को इंतजार है कि भर्ती आएगी, तो 35 लाख में से मुझसे कम से कम 4-5 लोग तो आ ही जाएंगे। और भर्ती कितनों को होना है? भर्ती मैं बता दूं दोस्तों कितनी आएगी, 26,000 से ज़्यादा नहीं आने वाली है कांस्टेबल की, क्योंकि टोटल बताया है कि 41,000 कुछ पद होने हैं अगले साल में। तो इसके अलावा भी 5,000 बताए थे केशव मौर्य जी कि 5,000 दरोगा की भर्तियां हैं, अन्य भर्तियां पीएससी की भी हैं। तो ऐसे निकालोगे तो इतना ही आएगा। ये तो क्लियर कट हो गया वहीं जब उन्होंने बताया कि अगले साल तक यूपी दिसंबर तक 14 महीने में केवल 41,000 पुलिस की भर्ती होने वाली है। तो कांस्टेबल सिविल की 26,000 पोस्ट ही आएगी। अब 26,000 को ही भर्ती होना है, लेकिन उसमें कंपटीशन इतना है किसके बीच में, कोचिंग संस्थान के बीच में, कि कितने लोग मेरे पास आकर पढ़ें। अच्छी बात है, पढ़ाते हैं, मैं उनकी वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सबको लगता है ना कि सबको अपना फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो सब लोग मेहनत करते हैं। उसके बावजूद अगर आप पैसा देते हैं तो वो आपके लिए मेहनत भी करते हैं और सिलेक्शन भी दिलाते हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि 26,000 में साथियों, 26,000 में कितने लोगों को वो लोग भर्ती कराते होंगे, ये सोचने वाली बात है। मात्र आप देखिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो 6,000 हो जाए तो हो जाए, लेकिन 20,000 जो होते हैं बच्चे सेल्फ स्टडी अपने आसपास के कोचिंग्स में कहीं से भी अपना पढ़ के 20,000 बच्चे हो जाते हैं। 6,000 बच्चों के सिलेक्शन के लिए भी ही इतनी लड़ाई होती है। सब आपके साथ आते हैं, दुनिया भर का मेहनत करते हैं, क्या करते हैं वो मैं नहीं कहना चाहता। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो 20,000 सेलेक्ट कैसे होते हैं? अपने मेहनत से, सेल्फ स्टडी और किताबों से, अपने आसपास अगर कोई कोचिंग है वहाँ से अपना जाके पढ़ लेते हैं और भर्ती हो जाते हैं। यूट्यूब पे पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपका टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि यूट्यूब पे पढ़ना आपको आसानी से सब मिल जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। 8 घंटे की क्लास आप चला रहे हैं, चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 घंटे क्लास, लेकिन आप उस कंटेंट में आप ये पाएंगे कि 1 घंटे के क्लास में मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो वही 35-40 कर ले जाएंगे। तो आप क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा करेंगे तो आपको जानकारी भी तो ज़्यादा होगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिन पे बहस करना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि आपके तो कई भगवान हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि इन सभी चीज़ों पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सच जो है ना वही क्लियर होता है, वही आपको सही रास्ते पे ले जाता है। बाकी झूठ बोलकर बरगला देने से, आपको इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होता है। करना आपको ही है। और सच जब बोलता है आदमी तो बुरा लगता है। तो यही सच्चाई है दोस्तों। अगर ये बात सच लगी हो, सही लगी हो और इससे आपको कोई राह दिखी हो कि आप सिलेक्शन पा सकें,
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी सच्ची बातें और भी आपको मैं बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा कोई ट्विटर कैंपेन के लिए। आप वहां से आकर एकजुट होकर आपस में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकता है तो कमेंट में मत लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।